जासूसी कर रहा था पाकिस्तानी अफसर, लेकिन क्या उसकी जासूसी की मंशा हो सकी पूरी? पर्सोना नॉन ग्राटा क्या है, इसका मतलब पूरी खबर बिना लाग लपेट के बताएंगे आपको। अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार ने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग में कार्यरत एक पाकिस्तानी अधिकारी को भारत में आधिकारिक पद के अनुरूप नहीं होने वाली गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया है। बयान में यह कहा गया कि अधिकारी को 24 घंटे के भीतर भारत छोड़ने को कहा गया है। पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को इस संबंध में एक आपत्ति पत्र भी जारी किया गया। इसके अलावा पंजाब पुलिस ने रविवार को ये कहा कि उसने दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में तैनात एक पाकिस्तानी अधिकारी से जुड़ी जासूसी गतिविधियों में कथित संलिप्तता के लिए एक महिला सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर भारतीय सेना की गतिविधियों को उसके संबंध में जानकारियों को पाकिस्तान स्थित आकाओं को संवेदनशील जानकारी लीक करने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारत के डिप्लोमेटिक एक्शन के बाद अब पाकिस्तान ने भी भारतीय राजनयिक पर कार्रवाई की। हालांकि ये तो एक बदले के तहत की गई कार्रवाई के जैसा दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान ने भारतीय उच्चायोग के एक सदस्य पर विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति के विपरीत गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप लगाते हुए अवांछित व्यक्ति उन्हें घोषित किया है, जिसका सीधा सा मतलब है कि ये शख्स हमें नहीं चाहिए। और विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान में यह भी कहा गया कि संबंधित अधिकारी को 24 घंटे के भीतर पाकिस्तान छोड़ने का निर्देश दिया गया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने इस्लामाबाद में मौजूद भारतीय उच्चायोग के एक सदस्य को उसकी विशेषाधिकार प्राप्त स्थिति के विपरीत गतिविधियों में संलिप्त रहने के कारण अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया। बयान में कहा गया कि भारतीय उच्चायुक्त को विदेश मंत्रालय में बुलाया गया और इस फैसले के बारे में जानकारी दी गई। इससे पहले भारत ने मंगलवार को ही कथित जासूसी में संलिप्तता के कारण पाकिस्तान उच्चायोग में कार्यरत एक पाकिस्तानी अधिकारी को निष्कासित कर दिया। विदेश मंत्रालय ने कहा, ये अधिकारी भारत में अपने राजनयिक पद की गरिमा के अनुरूप आचरण नहीं कर रहा था और इसलिए उसे 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने के लिए भी निर्देश दिए जा चुके हैं। भारत पाकिस्तान दोनों की तरफ से ये कार्रवाई 4 दिन के सैन्य टकराव के बाद बड़े तनाव के बीच अंजाम दी जा रही है और भारत ने अधिकारी की गतिविधियों पर नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायुक्त को एक आपत्ति पत्र भी जारी किया। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी अधिकारी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जानकारी नहीं दी है, लेकिन सूत्रों के अनुसार ये आरोप जासूसी के हैं और जासूसी से जुड़े एक मामले में ये आरोप लगे हैं, जिसकी जांच पंजाब पुलिस कर रही है। पर्सोना नॉन ग्राटा क्या है, जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था। पर्सोना नॉन ग्राटा एक कूटनीतिक शब्द है जिसका अर्थ है किसी विदेशी राजनयिक को मेजबान देश में अवांछनीय मानना। ये फैसला आमतौर पर तब लिया जाता है जब कोई राजनयिक उन गतिविधियों में शामिल होता है जो मेजबान देश की सुरक्षा, संप्रभुता या उनके हितों के खिलाफ हो, जैसे कि जासूसी, गैर कानूनी गतिविधियां या कूटनीतिक नियमों का उल्लंघन करना। भारत सरकार का ये कदम ये दर्शाता है कि पाकिस्तानी अधिकारी ने ऐसी गतिविधियां की जो भारत के हितों के खिलाफ थी। ये औपचारिक कूटनीतिक संदेश है जिससे भारत ने पाकिस्तान को अपनी आपत्ति और कार्रवाई की जानकारी भी दे दी है। इस तरह का कदम दोनों देशों के बीच तनाव को तो उजागर करता ही है, साथ ही आपको बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने पर्यटकों और नागरिकों पर हमला किया था, जिसमें 26 लोगों को मार दिया गया था और इस पूरे मामले में 26/11 मुंबई हमलों के बाद ये सबसे बड़ा घातक आतंकी हमला माना जा रहा है और इसके जवाब में भारत ने 6 से 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, जिसका मकसद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित आतंकी ठिकानों को नष्ट करना था और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के अलावा पाकिस्तान में भी जो आतंकी ठिकाने हैं उन्हें भी ध्वस्त करना था। और ऐसे कार्रवाई को जब अंजाम दिया गया तो करीब 9 ऐसे आतंकी शिविरों को ध्वस्त किया गया, जिसमें लगभग 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को उनके धराधाम पहुंचा दिया गया। यानी उनकी इस पूरे ऑपरेशन के दौरान मारे जाने की भी खबर है और पाकिस्तान ने ये बात स्वीकार भी की थी कि इस ऑपरेशन में उनके भी 11 सैनिक मारे गए और 78 घायल हुए हैं। पाकिस्तान ने 8, 9 और 10 मई को भारतीय सैन्य चौकियों पर जवाबी हमला किया, जिससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। LOC पर गोलीबारी और सीज़फायर उल्लंघन की घटनाएं बढ़ गई हैं। अब भारत ने आतंकियों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने की भी घोषणा की है।